चलिए, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है क्या। देखिए, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमको सेम टाइम पे बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं तो उस प्रोसेस को या उस टर्म को बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। ठीक है। जैसे कि मान लिए कि नॉर्मली केमिस्ट लोगों को एक टाइम पे एक ही कंपाउंड सिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि केमिस्ट जो लोग हैं वो एक टाइम पे एक ही आपका कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो पाता है। लेकिन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की हेल्प से केमिस्ट एक ही बार में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर पाएगा या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका यूज ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। ठीक है, लार्ज कंपाउंड जो है वो बना देते हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो अगर हम केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस करनी है, ठीक है, हमें अगर कोई केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस करनी है तो पहले क्या चाहिए, वेसल चाहिए। ठीक है, हम वेसल लेते हैं, बीकर लेते हैं, फिर हम उसमें रेजेंट मिलाते हैं। ठीक है, फिर गर्म करते हैं, है ना, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मिक्स करते हैं, फिर हम स्टीयर भी करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमको एक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इसमें हम एक टाइम पे एक ही कंपाउंड बना पा रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की मदद से एक बार में बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें स्मॉल रेंज में बनाना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में तो हम स्मॉल रेंज में बनाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर हमारे जो कंपाउंड बन रहा है वो अगर अच्छा है, यूजफुल है, तो हम उसको लार्ज रेंज पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हैं कुछ नोट्स आपके लिए कि आप इसमें से देख के अपना डेफिनेशन बना सकें, या जो भी आपको नोट्स बनाने हो वो आप इसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होता है। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एक साइंटिफिक मेथड है जो कि यूज होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, इसमें भी इसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ये किस में यूज होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप इसका प्रिंसिपल जो है यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इसको भी आप नोट्स में बना के लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कन्वेंशनल रिएक्शन और कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो कन्वेंशनल रिएक्शन यानी कि जो हम नॉर्मली करते हैं, जिसमें आप एक रेजेंट या फिर जो भी एक नॉर्मली जैसे दो कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में मिक्सचर होकर आपको एक ए बी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कन्वेंशनल रिएक्शन इसमें दिया है जो नॉर्मल करते हैं हम। ठीक है, ए प्लस बी, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, एक पूरा कंपाउंड मिलेगा। लेकिन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या, एन नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ग्राफ आप ये ड्राइंग देख लीजिए, उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के द्वारा भी हमको कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपने क्या हुआ, तीन अलग अलग कंपाउंड्स लिए, जैसे A1 A2 A3, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसमें एक मतलब कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, उसमें आपस में सब रिएक्ट होते हैं और आपको 9 डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में भी आगे अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी आप इतना देखिए। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हो तो आप इसमें से बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री ये था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, इसके बाद देखिए, अब दूसरा देखिए कि कॉम्बिनेशनल अप्रोच क्या होते हैं, मतलब अप्रोच क्या होते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के। तो दो तरह होता है। ठीक है, इसमें दो फेज होते हैं। तो क्रिएटिंग केमिकल लाइब्रेरीज क्या है, ठीक है, क्रिएटिंग केमिकल लाइब्रेरीज यानी कि ये क्या होते हैं, ये जो आपके स्टोर के ये क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ केमिकल स्टोरेज होते हैं। ठीक है, यानी केमिकल्स का जो स्टोरेज होता है, यानी आप केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं, फिर वो क्या होता है डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है आपका वो कंपाउंड जो आपकी स्टोर किया हुआ है, और हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में भी यूज होता है। ठीक है, उसके द्वारा जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास केमिकल लाइब्रेरीज होती है जो कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की मदद से बनी होती है, एक ही बार में बहुत सारे कंपाउंड, फिर उस कंपाउंड्स को जो हमें अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोर केमिकल्स होते हैं, इन सबके पास इनका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्योरिटी होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफिकेशन में दो बेसिक टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, दो बेसिक टेक्निक्स होती है किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिमाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, एक होता है, यानी आप कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो दो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है स्प्लिट एंड पहला वाला जो होता है वो होता है स्प्लिट एंड मिक्स सिंथेसिस मेथड, और दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल सिंथेसिस मेथड। ठीक है, तो ये आपका नोट्स मिल जाएगा, आप यहाँ से बना लीजिएगा। आप अपने अभी मैं समझाऊंगा तो उसके हिसाब से आप समझ के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपको अगर ऐसा ही कॉपी टू कॉपी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि स्प्लिट एंड मिक्स मेथड क्या होता है, पैरेलल सिंथेसिस मेथड क्या होता है। स्प्लिट एंड मिक्स मेथड क्या होता है, वैसे तो इसका नाम जो होना चाहिए वो मिक्स एंड स्प्लिट होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस मेथड देखते हैं। तो क्या है कि आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा, वो एनिमेशन आ रहा होगा, वो आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। ये आप स्टार्ट करते हैं। ये सब है स्मॉल बीड्स, या फिर बोल सकते हैं कि रेजिन बीड्स हैं, और इसी को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जिसमें हम केमिकल्स को लिटिल बीड्स पे रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऐसे बीड्स को बाद में वॉश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अभी बीड्स क्या होता है, तो बीड्स जो है वो आप इमेजेस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गूगल पे लिखिएगा तो आपको इजीली पता चलेगा। बीड्स जो होता है कि एक स्मॉल सॉलिड ग्लोब्यूल्स जैसे होते हैं, जैसे वो माला नहीं पहनते, एक सफ़ेद वाली आती है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है वो रख दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, रेजिन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ग्लिटरी सब्सटेंस जैसा आते हैं ना चीज़ें, हो सकेगा तो मैं इसकी इमेजेस डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये जो स्मॉल बीड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, रेजिन जैसे जो केमिकल होते हैं ना, पॉलिस्टीरीन वाले, तो उसको क्या करते हैं, पुट किया जाता है, यानी रखा जाता है लिटिल बीड्स पे केमिस्ट्री के पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये जो आपके ए, बी और सी है, अब ये जो आपके ए, बी और सी हैं, ये अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे केमिकल्स जो कि आपस में अच्छे से बॉन्ड कर सके, ठीक है। क्या कर सके, आपस में अच्छे से बॉन्ड कर सके। तो सबसे पहले हम इन सब को एक कंटेनर में रखेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सिंग, ठीक है। तो हमारा पहला हाफ खत्म हो गया, यानी मिक्सिंग। फिर ये मिक्स होगा अच्छे से। अब इन केमिकल्स को स्प्लिट करना है इन 3 सेपरेट कंटेनर्स, ठीक है। हमको क्या करना है, हमारा मिक्स प्रोसेस हो गया, यानी मिक्स वाला हो गया, स्प्लिट एंड मिक्स पढ़ रहे हैं, इस मिक्स हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना है, मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स हो गया, अब इन केमिकल्स को स्प्लिट करना है 3 सेपरेट कंटेनर्स में, ठीक है, 3 अलग अलग कंटेनर्स में। और हर एक कंटेनर में ए होगा, बी होगा और सी केमिकल होगा। अब इसके बाद तीनों कंटेनर में बंच ऑफ ए, बी, सी ऐड करना है बारी बारी, ठीक है। क्या करना है, बंच ऑफ ए, बी, सी जो है उसको ऐड करना है बारी बारी हर एक कंटेनर में, और फिर रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। और अब अगर हम नोटिस करें तो हर कंटेनर में से 3 डिफरेंट केमिकल्स रेडी हो रहे हैं, ठीक है, यानी 3 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो है वो रेडी हो रहे हैं। सो ओवरऑल हमने स्टार्ट किया था 3 से, बट अब हमारे पास 9 केमिकल्स हैं। कितने हैं, 9 केमिकल्स, ठीक है। तो ये था आपका मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस मेथड। और इससे पहले जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेटल केमिस्ट्री था वो भी हमने उसका इसी में आ गया, ठीक है, वो जो A1 A2 3 वाला था वो वाला, ठीक है। तो पैरेलल सिंथेसिस में क्या होता है, देखिए अब एनिमेशन देखिए। अब ये जो आपका ABC है, जो इंडिविजुअल है वो वाला, ठीक है, जो ABC अलग अलग साइड में दिया हुआ है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में अलग से दिया ना वो। तो अब ए वाले को हम डिप करेंगे 3 अलग अलग कंटेनर्स में। तो पहले बनेगा AA, फिर बनेगा AAB, फिर बनेगा AABC। वैसे ही बाकी दोनों के लिए भी, मतलब B और C वाले के लिए भी सेम प्रोसेस, ठीक है। तो A का मैंने बता दिया, बाकी वाले जो है B और C बचा हुआ है उसके लिए भी सेम प्रोसेस। तो ये था हमारा पैरेलल सिंथेसिस, ठीक है। बहुत ही इजी था, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, दोनों सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कॉम्बिनेटोरियल अप्रोच खत्म होता है, ठीक है। इसमें हमने क्रिएटिंग केमिकल लाइब्रेरीज, यानी केमिकल लाइब्रेरीज कैसे बनती है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है, वो देखा। और ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफिकेशन में 2 मेथड्स आती हैं, स्प्लिट एंड मिक्स सिंथेसिस, और दूसरा कौन सा था आपका पैरेलल सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो कॉम्बिनेटल केमिस्ट्री है उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये आपका इंडस्ट्री में कैसे होता होगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स एंजाइम से बाइंड होके काम करते हैं, या फिर किसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं सेल के बाहर, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स का स्क्रीनिंग कर लिया जाता है, ठीक है। जो भी ये बाइंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग कर लिया जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ये सब काम रोबोट्स की मदद से होता है इंडस्ट्री में, और ये पता चल जाता है कि ड्रग एंजाइम से या फिर रिसेप्टर से कितनी अच्छे तरीके से बाइंड होगा।
अब न्यू ड्रग डिज़ाइन के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डिफरेंट टेक्निक यूज़ करती है, जिसमें से एक है आपकी कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री। अब ये है कंप्यूटर कंट्रोल सिरिंज, और ये रेजेंट और सॉल्वेंट को कैरी करता है। अब इस मशीन में ये है सिरिंज, इसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक में 96 रिएक्शन वेसल्स होते हैं। कितने होते हैं? 96 रिएक्शन वेसल्स होते हैं। 96 रिएक्शन वेसल को एक टेफ्लॉन ब्लॉक पर अरेंज करते हैं, जो कि 12/8 एरे की अरेंजमेंट में होता है। 96 अलग अलग ईस्टर्स होते हैं, जो कि 12 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और 8 अल्कोहल के बने हो सकते हैं। ठीक है, अब ये है आपके वेसल का बेस। ठीक है, अभी जो ऊपर हमने वेसल यूज़ किया उसी का बेस है ये, और ये बेस टेफ्लॉन का बना होता है, जिसको फ्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? टेफ्लॉन का बना हुआ, ये जो बेस है ना नीचे, वो टेफ्लॉन का बना होता है, इसको फ्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस वेसल को रिएक्शन मिक्सचर से फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। ठीक है, आपने जो अपने रेजेंट और सॉल्वेंट सिरिंज में ली थी, उसको क्या किया जाता है? इस रिएक्शन वेसल में फिल कर दिया जाता है। मिक्सचर को वेसल में डालने के बाद उसको वैक्यूम की मदद से उस मिक्सचर या लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने सिरिंज से लिया, अब सिरिंज से उसमें किया, उसका काम खत्म हो गया, तो अब ये जो मिक्सचर बन चुका है अंदर, उसमें क्या किया जाएगा? इसको जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। इसमें जो लिक्विड है उसको क्या हो जाएगा? वैक्यूम की मदद से जो है वो नाइट्रोजन प्रेशर और वैक्यूम की मदद से क्या है, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट होता है वो रोबोट को, ठीक है, आपके जो रोबोट्स होते हैं उनको प्रोग्राम करता है। ठीक है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट यानी वहाँ पे जो केमिस्ट बैठा होगा वो क्या करेगा? जो रोबोटिक्स होंगे यानी रोबोट्स होंगे उनमें प्रोग्रामिंग करेगा। किसके लिए? फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन? जैसे कि एडिंग रेजेंट हो गया, हीटिंग हो गया, एजिटेटिंग हो गया, वॉशिंग विद सॉल्वेंट एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशन को क्या करेगा वो उसमें आपके रोबोट में क्या करेगा? प्रोग्राम कर देगा। ठीक है, अब ये सारा काम ऐसे ही चलता रहता है और हमको बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो इजीली मिल जाते हैं, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में ज़्यादातर बीड्स का यूज़ होता है। ठीक है, अभी जो मैंने पहले बताया था ना वो वाला, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में ज़्यादातर बीड्स का यूज़ होता है। वो कि पॉलिस्टीरीन रेजिन से बने होते हैं। ठीक है, वो जो आपके बीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलिस्टीरीन रेजिन से बने होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको क्या बोलते हैं? रेजिन बीड, और इसको कहते हैं सॉलिड फेस केमिस्ट्री। ठीक है, इसी को सॉलिड फेस केमिस्ट्री भी कहते हैं। फिर क्या होता है? प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है? फिर पिपेट की हेल्प से रेजिन को स्लरी में डाल दिया जाता है, और स्लरी को उसको मतलब स्लरी में आप डालेंगे तो वो क्या करेगा? स्लरी ऐसे ही बनी होती कि वो अंदर क्या करेगी? वो आपके लिक्विड को सक कर लेगी। ठीक है, आपका जो रेजिन होगा उसको सक कर लेगी, अंदर चूस लेगी। ठीक है, रेजिन के पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, आपका ये जो रेजिन है उसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि स्टार्टिंग मटेरियल को बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये रेजिन का काम यही होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसको बॉन्ड बनाने में मदद करता है, यानी सब अलग अलग ना जाए, एक में ही अटैच रहे। एंड में जब रिएक्शन ओवर हो जाता है तब प्रोडक्ट रिलीज या फिर क्लीव्ड हो जाता है। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, यानी रेजिन ने सबको बाइंड करके रखा था, रिएक्शन हमारा खत्म हुआ। अब इसमें जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं क्लीव्ड हो जाएगा, यानी टूट के अलग हो जाएगा रेजिन से। ठीक है, रिएक्शन के एंड में कंपाउंड को कुछ इस तरह के प्लेट्स में हैंडल किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन के एंड में जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो आपका जो ये जो कंपाउंड है वो रेडी है, और उसको इस तरह के बोल सकते हैं कि प्लेट में क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। कंपाउंड्स को केमिकल एनालिसिस और फिर ये कंपाउंड जो आपको मिलते हैं उनको केमिकल एनालिसिस या फिर बोल सकते हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेटल केमिस्ट्री जो है वो कैसे होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूँ बुक्स की, जिसको आप बना के, पूरा थियरी मैंने समझा दिया है, अब आप इसको रीड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपका सॉलिड फेज सिंथेसिस आता है और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बस सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या होता है कि आपकी जो केमिकल लाइब्रेरी सिंथेसाइज होती है, जो आपकी सॉलिड फेज में क्या होता है, आपकी जो केमिकल लाइब्रेरी सिंथेसाइज होती है वो रेजिन बीड से होती है, उस पर डिपेंड होती है। और जो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस में होता है कि जो कंपाउंड लाइब्रेरी सिंथेसाइज होता है वो सॉल्वेंट में होती है, रिएक्शन फ्लास्क में। ठीक है, तो आप इसको पूरा रीड करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें और मैंने साइड में लिख भी दिया है। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ एडवांटेज दिए हैं।
ठीक है। और कुछ लिंकर्स के बारे में बताया और रेजिन किस इंडस्ट्री में कॉम्बिनेटल केमिस्ट्री में किस किस प्रकार के रेजिन यूज़ होते हैं वो सब भी दिखाया है। तो इसको आप रीड करेंगे तो आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन भी पूछते हैं, तो एप्लीकेशन ये रहा आपका, वो भी देख लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या आएगा वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसमें सब अच्छे से दिया हुआ है, तो आप नोट्स बना के पढ़ेंगे। बाकी मैंने थियरी आपको पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।